हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्रीटेक क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूनिट 3 में सॉइल इरोजन, जिसमें हमने आपको टाइप्स एंड काजेज और सॉइल इरोजन क्या होता है उसके बारे में टाइप्स को ब्रीफ से हमने डिस्क्राइब कर दिया है। आज हम चलते हैं सॉइल का एस्टिमेशन कैसे करें, मतलब सॉइल में जो लॉस हुआ है उसको किस तरह हम किस फार्मूले से उसको ज्ञात करें। ठीक है, तो यानी कि हमारा सॉइल एस्टिमेशन के लिए हमारे 3 तरह के मेथड यूज हुए हैं हमारी सॉइल इरोजन चैप्टर में। हमारा फर्स्ट इस वीडियो में हम समझा रहे हैं क्या है USLE, क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। दूसरी होती है मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन। तीसरी होती है हमारा RSE रिनॉल्ड। ठीक है, पहली हमारी क्या है USLE, क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, किस तरह से हम सॉइल इरोजन को ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये बात आज समझते हैं। जो सॉइल, ये हमारी क्या है यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है जो क्या एस्टिमेट करता है हमारी एवरेज एनुअल रेट ऑफ सॉइल इरोजन को कॉज्ड होती है बाय वाटर। मतलब जो वाटर के द्वारा इरोजन पर जो कॉस्ट होती है यानी कॉस्ट होती है, वो एनुअल एवरेज को जो ज्ञात करता है क्या करता है, हमारा यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहलाता है। दूसरा हमारा फैक्ट हुआ इट इज यूज टू प्रिडिक्ट सॉइल लॉस, मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कितनी हमारी सॉइल लॉस हुई। मतलब कोई सरफेस दिया है, वहां पर हमारी कितनी सॉइल लॉस हुई उसके बारे में हमारे USLE बताता है। और एक स्पेसिफिक स्लोप पर बताया, मतलब एक स्पेसिफिक स्लोप होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए विद इन ए फील्ड। मतलब एक सरफेस में एक फील्ड होनी चाहिए, वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया की जो हमारी सॉइल लॉस बताता है वो कौन बताता है, USLE। ठीक है, और जो इसको प्रपोज किया था पहली बार, इसको किसने बताया था, ये बताया था स्मिथ ने। स्मिथ दो वैज्ञानिक थे, विस्मेयर और स्मिथ, जो 1958 में इसको USLE को के माध्यम से सॉइल इरोजन को ज्ञात करना कैसे फाइंड करते हैं। इसमें USLE से गेट में इक्वेशन आता है एक न्यूमेरिकल टाइप, इसलिए हमने बता दिया इसका फार्मूला होता है। फार्मूला हम बता रहे हैं सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे कहां पर कितनी सॉइल हमारी लॉस हुई है। जैसे हमारा फार्मूला कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला है हमारा A बराबर RKLSCP। ये हमारा क्या है, सिंपली आपको याद करना है RKLSCP, याद हो गया। एक बार रिवाइज करा, RKLSCP क्या हो गया हमारा सॉइल इरोजन का फार्मूला है। RKLSCP जो है हमारा सॉइल इरोजन को ज्ञात करता है कि हमारी यहाँ पर इतनी सॉइल लॉस हुई, इसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। और A क्या है, जो हमारी सॉइल इरोजन है। R क्या है हमारा, R क्या है जल्दी से बताए, रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, मतलब वहां पर कितनी रेनफॉल हुई है उसका फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, और हमारा जो L क्या है, LS टोपोग्राफी फैक्टर है, ये आपको दिया रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है गेट में। मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसके साइड में आपके कहीं भी क्वेश्चन आता है, साइड में मेंशन होता है टोपोग्राफी फैक्टर, जिसे LS कहते हैं। C क्या है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, ये जो क्रॉप, जैसे मान लीजिए क्रॉप का वेरिएशन होता है, वहां की वैल्यू अलग अलग होती है, इंडिया में भी अलग अलग होती है, अन्य देशों में अलग अलग होती है, इसलिए C की वैल्यू भी गिवन होती है। ठीक है, A जो होता है एवरेज एनुअल सॉइल मेट्रिक टन में होता है, जो हमारा क्या होता है। और P जो है हमारा क्या होता है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। अब आपको पता हो गया होगा USLE हमने किस लिए पढ़ाया है। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर इंजीनियर है, आपको बता दिया गया कि यहाँ पर हमारी इस फील्ड पर स्पेसिफिक एरिया पर कितनी हमारी सॉइल यहाँ पर लॉस हुई, आप कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या सिखाया जाता है कि सिखाया जाता है हमें यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन RKLSCP, आपको फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट आपको बता देनी है कि यहाँ पर हमारी इतनी सॉइल लॉस हुई। अब सर कहेंगे कि इसको कैसे ज्ञात करें, मान लीजिए स्पेसिफिक आपको एरिया दे दिया गया, अब उसमें कैसे बताएंगे आप कि इसमें इतनी सॉइल लॉस हुई। इसके बारे में अगर आपको वहां पर फील्ड दी गई, उसका फील्ड का डाटा सॉइल का लिया जाता है, उसका टोपोग्राफी फैक्टर और क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर को बताया जाता है।
ये सब आपको वहां पर दिया जाता है, उससे आप RKLSCP से आप ज्ञात कर सकते हैं और तुरंत आपको बता दिया जाता है। यानी कि हमारा जो USLD है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हर एग्जाम में काम आता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन के साथ। थैंक यू।